अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सब के साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद व सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे। सारी इज़्ज़तें सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। इंतहाई मशकूर हमदर्द शूरा और मैडम सादिया और हमारी चेयरपर्सन नासरा जावेद इकबाल साहब, अली भाई का। मौजू इतना शानदार है, लेकिन मैं उससे पहले अहमद उवैस साहब की बात से हमारे सीनियर हैं करना चाहता हूं कि वो हमारे लिए जो है ना वो एक और जंग की तैयारी शुरू करने की ज़रूरत है। और उसकी मिसाल मैं ये देना चाहता हूं कि मेरी वाइफ जो है वो बाहर बैठी हुई हैं। हमें एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के हवाले से पेंटागन का विज़िट करने का मौका मिला है। तो उस पेंटागन में जो है वो मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं कि हर मुल्क के लिए एक रिसर्च चेयर रखी हुई थी और वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ थी कि वो उस पर नज़र रखते थे। लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए एक पूरा कॉरिडोर था और उस कॉरिडोर में कोई 25 के करीब उनके रिसर्चर्स थे कि जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पे रिसर्च कर रहे थे। बाकी सारी दुनिया के मुल्कों में एक एक बंदा वहाँ बैठा हुआ था। तो उनकी तैयारी जो है वो आज से नहीं है, वो 1000 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे पर नज़र है और हम पे नज़र रखने का मकसद ये नहीं है कि वो उनका नज़र जो है वो इस्लाम पे और इस्लाम से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके ऊपर नज़र है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें भी तैयारी रखनी चाहिए, जैसे हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है, जिस तरह सर ने कहा कि घोड़े तैयार रखें बल्कि घोड़े दौड़ाते रहें। अच्छा, जहाँ तक मेंटल हेल्थ की बात है, ये दूसरा वाक़या मैंने देखा है कोरोना के बाद कि इतनी अनसर्टिनिटी है इस वक्त माशरे के अंदर और इतने क्यास क्रिएट हो गया है कि जिसके वजह से जो है वो हर शख्स जो है वो तकलीफ़ में। अभी जिस तरह सर ने कहा कि हमें जो है ना वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए, हम ईरान हमारा इस्लामी भाई है। तो आपको पता है कि कई रिसर्चर्स ने ये बात कही है कि जो यूरोप है, जो अमेरिका है, जो दुश्मन इसराइल है, वो ये नहीं देख रहा कि हुसैन को मारना है कि उमर को मारना है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसको समझ लें। उनके नज़र में जो है वो हुसैन और उमर एक ही हैं, वो मुसलमान हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें तैयारी रखनी है और हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा जी, मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बींगे मुसलमान और बींगे पाकिस्तानी एक कौम बन के रहने की ज़रूरत है। और एक कौम रखने की ज़रूरत इस वजह से ज़्यादा है कि मैं कहता हूँ कि जो हमदर्द शूरा का निज़ाम है वो बहुत शानदार इस वजह से कि पाकिस्तान में तो 100% मुसलमान रहते हैं, कुछ परसेंट होंगे लोग जो दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना वो एक जवान कौम है। हम 60% से ज़्यादा लोग यहाँ पे जो है ना वो यंग जनरेशन है। तो इनको मोबिलाइज़ करने की ज़रूरत है, इनको समझाने की ज़रूरत है और ये हमारे बड़ों का किरदार जो है ये होना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं। अभी ये बात हो रही थी कि वो रिसर्चर्स बता रहे हैं कि फ़्रांस में और इंग्लैंड में इतने मुसलमान होते जा रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा अनसर्टिनिटी है इसमें जो है वो हमें सबसे ज़्यादा अपने घर में काम करने की ज़रूरत है। और घर से ही, क्योंकि घर जो है वो ऐसा यूनिट है कि जहाँ पे अगर हम इस मौजू पे बात करेंगे, लोगों को तैयार करेंगे, ज़हनी तौर पे मजबूत करेंगे, तो आगे जाके लड़ाई करेंगे। नहीं तो वही बंकरों वाला हाल है। आप देख लीजिए कि इसराइल में हो क्या रहा है कि वो बंकरों में भागते हैं, छुपते हैं, और ईरानी नहीं छुप रहे। उसकी वजह है कि वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के हिस्से से गुजरते हैं। तो मेरी तो सजेशन ये होगी, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं उनको इस तरह के सेशन जो है ना वो रेगुलर करते रहने चाहिए। हमें मेंटल हेल्थ पे काम करने के लिए जो है वो उम्मीद और आस, इससे कहीं मुश्किल जो है ना वो ज़िंदगी हमारी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके बाद के हमारे सल्फ़ सालीन की है। और उनका ज़िक्र बार बार करते रहना चाहिए कि ऐसे वक्त आते हैं और आते रहेंगे, क्योंकि ये इम्तिहान गाह है, ये दुनिया जो है इम्तिहान गाह है। तो इसकी तैयारी हमने करनी है। अच्छा, मैंने जो देखा कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं हमारे अपने अस्पताल में, जहाँ पे साइकेट्री के मरीज़ रहते हैं और उनको तो दुनिया के बाहर की दुनिया का पता नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी इंतहाई एंजाइटी और उनकी नींदें ख़राब होती जा रही हैं जब वो टीवी प्रोग्राम देखते हैं। और एक बड़ी खूबसूरत बात जो है ना हमारे एक सीनियर स्कॉलर ने यहाँ पे कही थी कि आप कंफर्म करेंगे जो यूट्यूब पे आप जो प्रोग्राम्स देख रहे हैं वो सच हैं भी कि नहीं है। तो प्लीज़ उसको जो है ना प्रमोट ना करें, उसके लिए जो है ना वो सही ऑथेंटिक न्यूज़ को आगे बढ़ाएँ और साथ साथ जो है ना वो अपनी तैयारी करते रहना चाहिए। उसके लिए अपनी हमारी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है।
और इसके लिए एक दूसरे की सपोर्ट करें और जो फ़िरक़ेबाज़ी किसी भी लेवल पे है उसको छोड़ के एक मुल्क और एक कौम बनने की ज़रूरत है और ये वक्त आ गया। अच्छा, वैसे पाकिस्तान एक बड़ी खूबसूरत कौम है। मैंने डिज़ास्टर जो 2005 में जब ज़लज़ला आया तो पूरे पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी बनते हुए देखा, क्योंकि मैं ख़ुद भी 3 महीने उसी डिज़ास्टर में जाके रहा था वहाँ पे। जब दोबारा जब इंडिया ने हमला किया और हज़रत ने फरमाया कि वो उस वक्त वो पाकिस्तानी लोग बन गए थे, तो जब भी पाकिस्तानियों पे मुसीबत आती है वो एक कौम बन जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बग़ैर किसी डिज़ास्टर के आए हुए हमें तैयारी करनी चाहिए। और मेंटल हेल्थ में जो सबसे ज़्यादा परेशानी आती है, अगर कोई एंजाइटी और डिप्रेशन में है तो उसकी सपोर्ट करें। और उसकी सपोर्ट हम इस तरह कर सकते हैं कि अगर उसको कोई परेशानी है और वो समझता है कि बहुत एंजाइटी में है तो उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आएँ। बुज़ुर्गों का काम है कि वो बैठ के काउंसलिंग करें। इस तरह के सेशंस जो है ना वो रेगुलर होने चाहिए और इस दौरान हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। और हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि शूरा जैसी प्लेटफॉर्म मौजूद है और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए जो है हमें इस तरह की एक्टिविटी करें। फाउंटेन हाउस जो है ना उसके सारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे 3 इंस्टीट्यूट हैं, हमारे 4 स्कूल्स हैं, हमने इस काम को रेगुलर वहाँ पे कर रहे हैं और वहाँ पे इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना वो प्रोग्राम करते हैं जिसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम शामिल हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ पे कैसे काम किया जा सकता है। ज़हनी तौर पे मजबूत रहेंगे तो फिर फिज़िकली तौर पे मजबूत रहेंगे, क्योंकि जहन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं इंतहा मशकूर हूँ अली भाई का दोबारा कि आपने हमें मौका दिया।